सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी पद विष्णु भगवान की जय। राधा पद कृष्ण भगवान की जय। उमापत महादेव जी की जय। मस्त महावीर जी की जय। मोरे महासतगुरु महावीर की जय। मोरे महासतगुरु जंगल की जय। मोरे महासतगुरु की जय। श्री सरस्वती दिव्य की दिव्य नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब स्त्री पुरुष श्रोताओं को नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। मैं धन सिंह सेंगर लोकोस नगर से रामचरितमानस अनुरागी और अनुरागियों को कथा सुना रहा हूँ, सुनने की कृपा करें। तो अतुल चौपाई हुई दे धरे करे बल भाई, भैया राम सब काम विहाई। अब कैसे स्मरण करना चाहिए उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। राम नाम की अतुलित बल धामम श्रवण सहिलावदेयम जनजीवन कृशानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीत्मकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सो आदर सुजान, पुरखा से सेवक भय से बेनुमान। मन्नो तुलसी के चरण जिनकी नु जग काज, बहु बार दूरत लग्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। तो राम के नाम को किस प्रकार से जपना चाहिए, पार्वती ने शंकर जी से पूछा ज्ञान घाट में। भरद्वाज ने जागबल से पूछा कर्म घाट में, और उपासना घाट में गरुड़ ने काकभूषण से पूछा, और शंकर और शरणा घाट में आपके संतों ने तुलसीदास से पूछा कि राम का नाम किस प्रकार से जपना चाहिए। तो सब वक्ता कहते हैं कि राम का नाम 5 वाणी से जपना चाहिए। नाम प्रथम बैखरी जो बिखर जाती है, भीतर जाती है, बाहर जाती है, उसे बैखरी कहते हैं। मुंह से, जीभ से, दूसरा कंठ से, तीसरा हृदय से, चौथा नाभि से, पांचवा चोटी से। नाभि से, चोटी से यदि एक बार राम नाम कह लिया जाए तो जीव सर्व गति को प्राप्त हो जाता है, सर्व गति को, चार गति को प्राप्त कर लेता है। तो है इसमें तो अतुलित बल धामम सुवर्ण सहिलावदेयम अतनुजीवन कृशानम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो नाम जी है जप जागई जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। जो योगी पुरुष है ये जब साधना करते हैं राम नाम की, तो जी से राम का नाम जपते हैं। जब जी से राम का नाम जपा जाता है लगातार निरंतर, 6 कोट के बाद पूरे संचय क्रियमान प्रारब्ध वाले कर्म सब भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। जिस गीता में कहा है कि हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि के द्वारा हैं और सब कर्म भस्म हो जाते हैं। ऐसे राम का नाम ज्ञान है, कर्म है, उपासना है, और तीनों को प्रकट करने वाला भी है राम का नाम। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि योगियों की महायोगी शंकर जपते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, हमेशा शंकर जपते हैं।
महामंत्र मन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुमंक भाल के। भाल में लिखी हुई रेखाओं को मेट देते हैं। फिर नाम जी जब जागे जोगी, वो जग जाते हैं नाम को जपते जपते, क्योंकि संसार सो रहा है मोह में, और जगता जब ही है जी जब राम के नाम को पकड़ लेता है, राम के शरण में हो जाता है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। ये जग जामिन जागे जोगी, विरत प्रपंच प्रयोगी। तो जानत जीव जग जागा, जब सब से विलास विरागा इति। तो जब राम का नाम जपा जाता तो ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म सुख का अनुभव किसको होता है? अनुभव कहाँ होता है? शंकर ने कहा युमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सथई विजन जगत सप सपना, अथवा विजन भव कहूँ खगेशा, बिन है भजन मिटहि कलेशा। अनुमाने पीछे भव माने होता है, अनुभव माने जो चित्त में प्रवेश कर जाए। तो ब्रह्म सुखाई अनुभव अनुपा, अकत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्म का जो सुख है उस जीव को प्राप्त होता है, चाहे वो साधक हो, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे वो सयाना हो, चाहे वो योगी हो, चाहे जो कुछ हो। इस जोगी का वर्णन है तो उसको उस नाम सुख का वर्णन अकत नहीं है, वो नहीं कहा जा सकता। नाम न रूपा, न उसका नाम कहा जाता, न रूप कहा सकता सुख का। फिर जाना चाहे गुरुगत जीवू, और नाम जी जप जाने तेवू। यह जीव की विशेषता है, जीव की विशेषता है कि जीव ही राम का नाम जपती है। राम नाम मन जीप दर्जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चास जार। तो ये राम को प्रकट कौशल्या करती है, यशोदा करती है, और राम को प्रकट कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम, ये जीव जो माता है उपाधि माता की, इनके नाम को प्रकट करती है। नाम जी सोमति हृदय से, तो जी सोमति हृदय से। तो जाना चाहे गुरुगत जेऊ, नाम जी जप जाने तेऊ। जो राम का नाम जपते हैं हमें त्रिकाल की गुरे बातें मालूम हो जाती हैं। तब साधक राम जप लाए, हो सिद्धि अनुमाद के पाए। जो साधना करते हैं राम नाम की, रोज कितना जपते हैं नाम? 22,000। जो 22,000 राम नाम रोज जपता है वो 12 साल में सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, भगवान के साक्षात दर्शन भी कर लेता है। तो राम साधक नाम जप लाए, वहीं सिद्धि अनुमाद के पाए, और सिद्धियां उसके पास अपने आप चली आती हैं। वे केवल बचा रहे विषय से, मन के वचन से, इसे माया से बचा रहे। तो साधक नाम जप लाए, सिद्धि अनुमाद के पाए। फिर जप नाम जन आत भारी, जिसके ऊपर महासंकट आ गया है वो नाम को जपे तो मिलते हैं को संकट हो सुखारी। तो उसको संकट बढ़ जाता है और सुख को प्राप्त होता है। राम भगत जग चार प्रकारा, सुक्ति चारो अनग उदारा। राम भगत 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? अर्थार्थी जिज्ञासु हैं, और तो 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो क्या होते हैं कि राम भगत 4 प्रकार सुक्ति, 4 सुक्ति हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं। और फिर कैसे हैं? अनघ उदारा, कोई उसमें पाप नहीं है, और उद्धार है, उद्धार है, राम को जपने वाले हैं। जब राम के नाम को जपा जाता है तो 4 चीजें आती हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानम को धन धर्म धाम के। और 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन? सहज दोष दुष्टास दुरासा, और दल नाम जीव रवि निसिनासा। ऐसा राम का नाम है। राम का नाम अग्नि, सूरज, चंद्रमा बताया गया है। मैं पहले राम नाम की महीने में बता चुका हूँ, सज्जन लोग समझ लेंगे। जो सच्चिदानंद शब्द है, सत चित आनंद, सत रा चित भानु आनंद चंद्रमा है। तो सच्चिदानंद भी है राम का नाम।
तो राम जपै नाम जन याद भारी, मिटै को संकट हुए सुखारी। राम भगत से चार प्रकारा, चार सूक्ति अनग उदारा। चहु चतुर खान नाम धारा, अगे अनेक है विशेष प्यारा। जो ज्ञानी है राम चारों भक्त जो है भगवान को प्यारे हैं। फिर कैसे कि चहु चतुर खान नाम धारा, चारों को राम नाम का ही आधार है, क्योंकि राम के को नहीं पकड़ेंगे, राम के नाम को तो भूल जाएंगे, इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। है जैसे भरत जी कहते हैं कि आराधन धर्म न काम रुचिगत न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म प्रति राम पद ये वरदान। यदि राम के नाम को जपोगे तो राम के जो चीज लीला है वो चार प्रकार की आपको मालूम हो जाएगी। नाम को जपेंगे तो भगवान राम प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। जैसे देखिए रूप नाम याधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप प्रकट हुआ नाम के द्वारा, फिर राम का चित्र मालूम हो गया, राम का धाम मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। तो चौ चतुर खान नाम धारा, यहाँ चतुर कहा, चारों को चतुर कहा, क्योंकि राम का जपने वाला चतुर है। चतुश्रमंते जग माही, जे में लाग सुचन कराही। इस राम के नाम को जपना चाहिए। ज्ञानी से विशेष प्यारा, और जो ज्ञानी है वो भगवान को विशेष प्यारा है चारों में। जिज्ञासु में, अर्थार्थी में, अर्थ में, है ना, इनमें से जो ज्ञानी है वो विशेष प्यारा है। कि ज्ञानी क्या देखता है, श्री राम मैं सब जग जानी, कहो प्रणाम जोर जुग पानी। अथवा जय चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, मनो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानो। तो चतुर खान नाम धारा, ज्ञान प्रभु विशेष प्यारा। चौजुग चौसठ नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों भेदों में नाम का ही प्रभाव है। क्यों नाम का प्रभाव क्यों है कि भगवान राम का नाम चार विग्रह में, जो चार विग्रह नाम के नाम रूप लीलाधाम में चार हैं, मानस में घाट चार हैं, हृदय अंतस्थ चार हैं, चारों युग हैं, चार वेद हैं, और चार आपकी दिशाएं हैं, जो चार आपके हैं सब, तो चार से बना हुआ है, और चार अंतःकरण में उसको प्रकट करता है रूप को। तो चौसठ नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। और कल विशेष नहीं आन उपाऊ, अब कल युग में विशेष प्रभाव है, दूसरे को उपाय नहीं है। क्योंकि कलयुग जो गुण जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोत जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण गाम। शोभतर संशय नाही, और नाम प्रताप प्रगट कल माही। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। है तो का मानस में क्या है कि नाम का आधार, इस मानस भी नाम है, इस रामचरित मानस में नाम है। हे रघुपत नाम उदारा, अत पावन पुराण सुध सारा। कैसा है, चार चीजों को देने वाला राम का नाम। जग मंगल गुण राम, राम के दान मुक्ति धन और धर्म धाम के। अथवा एक एक बस गए एक एक अंतःकरण में। तो चार घाट हैं सुठ सुंदर संवाद पर, अभिरुचि बुद्ध विचार। ते पावन सुबह सर घाट मनोहर चार। किसको कहाँ बसाना चाहिए घाटों को अलग अलग बताऊंगा मैं। तो सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम प्रिसुत न हो किए मनमीन। सकल कामना इच्छाओं को छोड़ के राम के नाम का जप करना चाहिए। वो अमृत है? जब अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। तो अपने मन को उसमें मीन बना लो। मीन चार प्रकार की होती है बताई थी मैंने। तो वो मीन बना लो और उस अमृत रूपी तालाब में डुबकी लगा लो। अगुण सगुण अगुण सगुण ब्रह्म स्वरूपा, अकथ नाम नाम न रूपा। भगवान के रूप है, तो अगुण है और सगुण है जो निर्गुण है प्रकाश रूप में, सगुण है साकार रूप में, दुष्रूप है ब्रह्म के। अगध अगाध अनाद अनुपा, बड़े सुंदर है, अनाद है, अगाध है, और कहने की योग नहीं है। पूरे मत पर नाम दुहूते,
मेरे विचार से अगुण सगुण के बीच से तुलसीदास जी कहते हैं उनको साक्षी करने वाला वो राम का नाम है। आप बुलाएंगे तो जो निर्गुण है सगुण हो जाएगा। राम के नाम बुलाने से जो गुण रहे सगुण सुई कैसे कि जल है हिम उपलब्ध लगे नहीं जैसे जास नाम भ्रमत मृत पतंगा तुम कहीं विमोह प्रसंगा राम सच्चिदानंद निसा निता मोसा लवलेसा सहज प्रकाश भगवाना न तपन विज्ञान बिहाना इति। तो मोरे पद पर नाम दूते जिसने बज पूते। मेरे विचार से अगुण और सगुण के दोनों के से उत्तम राम का नाम है। अगुण और सगुण जो अगुण है उसको सगुण करने वाला राम का नाम है। तो पौरुष जन जन जान जन की कहूँ प्रतीत पीछे जन की। जो पौरुष जन ज्ञानी है वो जानते हैं इस महिमा को। कहूँ प्रतीत पीतृ मन की अपने मन की प्रतीत विश्वास प्रेम मैं सबके सामने कहता हूँ। इसको सज्जन लोग ही जानते हैं। एक दारुगत दीक्षे को पावक समझो ब्रह्म विवेकु। एक दारुगत एक लकड़ी के समान है। देखिए एक जो लकड़ी दिखाई पड़ती है पावक समझो और पावक जो लकड़ी के अंदर अग्नि है वो ब्रह्म है। अब दोनों लकड़ी हो गई। एक दारुगत देखिए को और दोनों लकड़ियों को रगड़ा लगा दिया जाए तो अग्नि रूपी ब्रह्म प्रकट हो जाता है। जैसे अश्व रगड़ कर जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन कितना ठंडा होता है और दोनों को रगड़ा लगा दिया जाए। रगड़ा क्या है देखिए श्रद्धा विश्वास है प्रेम है। श्रद्धा विश्वास का रगड़ा लगा दिया जाए तो जो भगवान ब्रह्म रूप है वो प्रकट हो जाएगा। उसमें प्रेम चाहिए तो होगा। एक दारुगत देखिए एक पावक समझो ब्रह्म विवेकु। अब ब्रह्म को पावक कहा गया तो पावक तो ब्रह्म है ही है ना। पावक है ब्रह्म है। कैसे ब्रह्म पावक है बताया था मैंने आपको पहले कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। राम सिरसत कोट मालिय महेश यजान। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी वह अगम जुग सबम नाम ते कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। ओ वह अगम जुग सुगम नाम ते जो निर्गुण है और सगुण है उनसे जो दोनों में सगुण जिनको प्रकट करता है अगुण सगुण को और राम का नाम बड़ा है। वो नाम बड़ा है। तब व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी जो ब्रह्म सब में व्याप्त है। ब्रह्म का मतलब होता है महान जो सब में व्याप्त है। 12 हाथ से बना है जो सब में व्याप्त है ब्रह्म वो उसकी कोई नाश नहीं है। वो निर्गुण है। फिर निर्गुण ब्रह्म की रक्षा बताया थी कि बिन पर चला सुनाए बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो कैसे सगुण होता है नाम के द्वारा। वो ब्रह्म जो है जिसकी व्याख्या करें तुलसीदास जी वो नाम के द्वारा सगुण होगा। जैसे किसने किया मन शत्रुपा ने प्रहलाद ने ध्रुव ने वो निर्गुण थे और जब नाम जपा तो नाम में बसे थे रूप आ गया। उसकी महिमा गाँव में तो आगे बढ़ जाएगी कथा। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में व्याप्त है चेतन है सत्य है और आनंद का देने वाला है आनंद की राशि है। ऐसे हमारे राम जी सत्य है चेतन है आनंद है नाम निरूपण नाम जतनते सुपृष्ठ में मूल रतन थे। उसका निरूपण किया जाए उसका जाप किया जाए श्रद्धा विश्वास प्रेम से तो ब्रह्म प्रकट हो जाता है हृदय में सगुण रूप में। अस्पृहताएं सर्वकारी सकल जीव दीन दुखारी। ऐसा ब्रह्म हृदय में विराजमान है निर्गुण लेकिन वो ब्रह्म क्या करता है जीव बैठा हुआ ब्रह्म निर्गुण और जीव को आनंद नहीं दे पाता क्योंकि उसको नहीं पहचान पाता। वो है अस्पृहताएं सर्वकारी ऐसा भगवान हृदय में विराजमान है। उपनिषद अंगूठा बराबर विराजमान है लेकिन जीव कैसा है अपने को भूल गया उसको ना पहचान पाया सो दुखी हो गया है ना। नाम निरूपण नाम जतनते। अब उसको प्रकट करना जो हृदय में बैठा है अंगूठा बराबर उसको प्रकट करना है तो नाम निरूपण नाम जतनते
नाम का निरूपण किया जाए, नाम को जपा जाए। अब कैसे जपा जाए? पहले जीभ से, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर नाभि से, फिर ब्रह्म से, इन 4-5 बारी से जपा जाए। तो जब नाम जपा जाएगा जीभ से तो दोनों तरफ प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा, भीतर प्रकाश होगा। ये मणि को रखना चाहिए। तो नाम रूपन नाम जतन ते। अब जतन क्या है? देखिए जतन, यार तुलसी ने नहीं खोला, जतन ये है, मैं बता देता हूँ सबको कि राम के नाम को, राम का नाम जो है वो जल है, और जो विश्वास है वो पथरा है, और जो श्रद्धा है वो आत्मा की फुलकार है। देखना, अब फुलकार रूपी और जल रूपी लेकर के, अब प्रेम रूपी साबुन लगा करके हैं आत्मा को, जो गंदी है, हो गई है, मलिन हो गई है, उसमें काई लग गई है, काई विषय मुकुन मन लागी, और काई पड़ गई है, तो काई धोने के लिए क्या हुआ कि उसको राम नाम रूपी साबुन है, श्रद्धा रूपी फुलकार, अब विश्वास रूपी पथरा है, प्रेम रूपी जल लेकर के फुलकार कर लगा देनी चाहिए, तो आत्मा साफ हो जाएगी। तो नाम रूपन नाम जतन ते, यह जतन मोर रतन ते सामान्य वो मनो, वो ब्रह्म जो निर्गुण बैठा हुआ है सगुण होकर के प्रकट हो जाएगा। सो भरत तुलसी तो निर्गुण ते भात बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम तेरी विचारे अनुसार। निर्गुण ते भात बड़, निर्गुण से बड़ा है राम का नाम है, सगुण से बड़ा ही राम नाम का नाम, क्यों सगुण को नचाने वाला राम का नाम है। किसको नचाया? सगुण ब्रह्म को नचा दिया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया मैं सगुण ब्रह्म तो हो गया, लेकिन नाचा भी, बोलो किसने नचाया? गोपियों ने। भक्तन मोहि नचायो रे अम्मा, भक्तन मोहि नचायो है, भक्तन ने नचा दिया भगवान को, निर्गुण ब्रह्म को नचा दिया। और फिर राम भगत नर्तन धारी, संकट के साध सुखारी। जब नाम के द्वारा वो सगुण हो गया ब्रह्म, तो क्या किया? नाना प्रकार के भगवान ने कष्ट सहे हैं और साधुओं को सुख दिया। फिर नाम से प्रेम जी पति आशा, मुद मंगल बासा। राम को स्वरूप धारण करा, तब उन्हें वो किया, लेकिन राम का नाम ऐसा नहीं है। निर्गुण होते हुए राम का नाम क्या करा है कि राम भगत नाम से प्रेम जी पति आशा, भगत हो मुद मंगल बासा। जब राम आए जंगल में शरीर धारण करके सगुण में, तब मंगलास हुआ है। जब ते आ रहे रघुनायक, तब ते भगवान मंगलदायक। और जिसने राम का नाम हृदय में जपा, वहाँ मंगल का वास हो गया। मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुवसुदशरथ अजय बिहारी इति। अथवा जग मंगल गुण राम राम के, दानम को धन धर्म धाम के। तो वहाँ सगुण का निर्गुण, यहाँ ब्रह्म का निर्गुण का ब्रह्म वर्णन। फिर राम एक तापस्ती तारी, राम ने एक औरत को तारा, किसको? अहिल्या को। नाम एक तपस्या तारी, नाम कोट खलक मत सुधारी। और राम के नाम ने क्या किया? करोड़ों भक्तों को उतार दिया, राम के नाम से पापियों को उतार दिया। इस राम सुखेत सुता की, सहत सहन सुत कीन विवाह की है। और जिस हित राम सुखी सुता की, सहत कीन विवाह की। और भगवान ने एक ताड़का को मारा, और ताड़का को मार करके क्या किया? अनेकों को उद्धार कर दिया। यहाँ राम के नाम ने सहत दुख दुसुदास दुरासा, दोष दुख दास दुरासा, ये 4 प्रकार की चीजें मनुष्य के हृदय में होती है। तो राम ने इनको, राम के नाम ने इनको नष्ट कर दिया। भंजु राम आप भव चापू, भगवान राम ने आकर के सगुण में ताड़ा किसको? धनुष को तोड़ दिया। लेकिन राम के नाम ने क्या किया? देखना, इधर सगुण इधर निर्गुण, राम के नाम ने क्या किया? इधर राम साक्षात सगुण रूप में, इधर राम का नाम साक्षात। तो भंजो राम आप भव चापू,
भव भय भंजन नाम प्रताप, संसार के भय को नष्ट करने वाला राम का नाम है ना। नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही, है ना। फिर दंडक मन पुकीन सुहावने, जन्नत नाम के पावने। दंडक मन, भगवान ने दंडक मन को पवित्र कर दिया जाकर के राम ने, और राम के नाम ने क्या किया कि जन्म मन अमित नाम के पावन है। मनुष्यों के, करोड़ों मनुष्यों के मन को शुद्ध कर दिया राम के नाम ने। तो कौन कैसे शुद्ध किया कि कुपथ कुतार के कुचाल कल कपड़ दम्भ पाखंड, धन राम गुण राम ईंधन चंद, यास नाम पावत तूला, और सुमन सकल सुमंगल मूला इति। हृदय भी साफ हो गया। दंडक बंटू की सुहावन, जन्मत नाम के पावन, निश्चंद कर दले रघुनंदन। भगवान ने क्या किया, निशाचर को आकर के साक्षात मारा सगुण रूप राम ने। नाम ने क्या किया, नाम सकल कल कलश निकंदन। और राम के नाम ने नाना प्रकार की जो 7 अवगुण बसे, काम को लोह मोह मत्सर, इसको नष्ट कर दिया। फिर सबरी की सुशिकन सुगद दीनी रघुनाथ, सबरी को गीध को, अपने सेवकों को भगवान ने सुंदर गति दी। लेकिन राम ने क्या किया कि नाम उदारी अमृत वेद विदित गुणगात। तो राम के नाम ने अनेकों को उतार दिया। तो राम एक को उतारते हैं और राम का नाम करोड़ों को उतारता है, ये उसकी महिमा। फिर राम सुकंठ विभीषण दो, राखे सरंजान सबको। राम और ने विभीषण और अपने सखा सुग्रीव को शरण में लिया। लेकिन राम ने क्या किया, राम के नाम ने क्या किया, राखे संजान सबको, ये सब कोई जानता है। लेकिन नाम ने क्या किया कि नाम गरीब अनेक निवाजे। राम के नाम ने अनेक गरीबों को पार कर दिया जिसने राम का नाम स्मरण किया। लोग वेद बल वेद विराजे, लोग जो कहते हैं वेद में है, पुराणों में है, भक्तमाल में है, अनेकों भक्तों को तार दिया। जैसे कबीरदास जी, मीरा, तुलसी, ध्रुव, प्रहलाद, सबरी, गीधे, बंदर, जहाँ कहाँ तक कहूँ मैं। आजकल के जो भक्त जब वो उतर गए। तो नाम गरीब अनेक निवाजे, लोग वेद पर बिरद विराजे। फिर राम भाल कप कटक बटोरा, राम ने समुद्र बांधने के लिए बंदरों को, भालू को बटोर करके पुल बनाया। कितनी मेहनत गई ये राम के सगुण रूप में। और राम के नाम ने क्या किया कि राम भालू कब कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोड़ा। बहुत परिश्रम किया, 14 दिन पुल बनाया। फिर नाम लेते बहुत सिंध सुखाही। अब क्या होता है कि राम के नाम को लेता है, सिंध सूख जाता है। यश नाम सुनत बारा, उतर नर भव सिंधु पारा। जब सूख जाएगा तो चाहे कोई पार चला जाए, हैं? और न सूखे तो नहीं पार भरा कह जा पाएगा। तो नाम लेते बहुत सिंध सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। हे सुजन, अच्छे पुरुष का विचार करिए। राम सकल रावण मारा, सीते धारा। राजा राम ने अनेक रावण को युद्ध में जाकर के रावण को मारा, लेकिन सीते को धारा, सीता लेकर के अयोध्या आ गए। फिर राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुन बर पानी। राजा राम और राजा अयोध्या में राम का जिसका आ जाता है, लेकिन इधर राम के नाम को मन पर शील भक्त आज गाते हैं। सेवक सुनत नाम सप्रीति, प्रबल मोह जल जीती। जो यहाँ सेवक हैं वो राम का नाम जपते हैं चार वाणी से, मन बुद्धि पैखरी से, मध्यमा से, पसंद से, परा से और विमरण से जपते हैं। तो क्या होता है, सेवक सुनत नाम सप्रीति, प्रबल मोह जल जीती। तो मोह के दल को जीत लेते हैं। मोह के दल कौन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर डर तृष्णा आदि। इसको जो राम का नाम जपता है उसे जीत लेते हैं। पथक उतर के कुचाल कल कपड़ दम्भ पाखंड, धन राम गुण राम ईंधन अनंत प्रचंड, ऐसे जीत लेते हैं। फिर स्नेह मगन सुखे अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। और जो राम के सेवक हैं वो इस प्रेम को, राम के नाम के प्रेम को लेकर के चारों तरफ घूमते हैं, उसे कोई कमी नहीं है।
तो नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अब देखिए राम ने तब प्रसाद न दिया, लेकिन राम के नाम ने प्रसाद दिया। नाम जपत प्रभु प्रसादु, अब भगत सुर मन भे प्रहलादु, है ना। जिन्हें प्रसाद पाया है, दीनी भूषण बसन प्रसादा, है। राम के नाम ने प्रसाद दिया सबको, लेकिन प्रसाद खाना चाहिए। फिर क्या है, क्यों राम का नाम है कैसा कि प्रश्न मगन सुख अपने, राम के नाम को जप रहा है, संसार में घूम रहा है। उसे ना पैसे से मतलब है, ना भाई से मतलब है, ना संसार के गुरु बनने से मतलब है, धर्म गुरु बनने से मतलब है। वो तो अपने में राम के नाम में लीन है। ऐसे को आप ब्रह्म मिलते हैं, ऊट पटांग है, मन में कुछ और है, कर्म कराए कुछ और। तुलसी ऐसे नरन का नरक मिले नहीं ठौर, कि अंतर जामू तुझ सब जाना। सब जानते हैं उनकी क्या कर रहा है। अरे जो बड़ा होता वो नहीं जाता, बड़ा ही न जाने पाइए साहिब के दरबार, बारे से लागे तुलसी मोती मार, है ना। बाहर बड़ा न बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। जो छोटा बनेगा वो बड़े तक पहुंच जाएगा, बड़ा बनेगा वो फिर नीचे आ जाएगा। मैंने गीता में कहा है कि जो पहाड़ चढ़ाए उतलाई, तो निश्चय करे धरन में आई। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे जो परे हो जाए, राम के नाम का स्मरण करे मन से वचन से कर्म से, उसे परमात्मा की प्राप्त होती है। वो पूजनीय होता है संसार में। जो लोग इस 7 8 9 अवगुण है जीव के हृदय में रहते, वो पूजनीय नहीं होता, चाहे इतना बड़ा बना रहे अपने में। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, राम से सतकोट मालिय महेश जय जान। ये ब्रह्म का राम जो नाम है, तो ब्रह्म नाम से राम का नाम बड़ा है। क्योंकि निर्गुण को सगुण कर देता है, और सगुण और निर्गुण का साक्षी नाम है। जैसे शरीर की छाया, इसका साक्षी कौन है, जो चेतन बसा हुआ है। इस घोंसला शरीर है, इसमें ब्रह्म भी बसा है, इसमें जीव भी बसा है, परमात्मा भी है, आत्मा भी है। दोनों उपनिषद कह रहा है कि दोनों एक शाखा में, पेड़ के शाखा में बैठे हुए हैं। एक जीव भोग करना चाहता है विषय का, और एक देखता है, वो भोग नहीं करता, वो परमात्मा ब्रह्म है। और जो भोग करना चाहता वो उसमें फंस करके अपने को भूल जाता है, फिर जीव बन गया, वो भोग करना चाहता है। इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, राम का नाम ब्रह्म से बड़ा है। रामायण सतकोट मालिय महेश जिया जान, सतकोट रामायण में शंकर जी ने ले लिया। अब कैसे लिया बंटवारा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए क्या बंटवारा है राम नाम का, कैसे सतकोट है वो। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, और राम च सतकोट मालिय महेश जिया जान। शंकर ने कैसे लिया, तो रामायण सतकोट जब रची महामुनि राय, सोई पठी सुरलोक मह अवलोकन के काज, निमिषार में जाए तब जुरदेव मुनि आय। विष्णु विरंज महेश और शेष गणेश निहार, आदि अंत देखो समय पाई सकल अदोष। ब्रह्मादिक सब सभा के भय महासंतोष, चाहिए निज निज लोक को सुरमन मुन अशेष। अब यह अवसर पाए के बोले भैंस महेश, अब को झगड़ा ना करो मान लो मन बात, कहो बांट देव मैं यह उपाय बखान। तो सबन कीन मंजूर तब से बांटन लाग, 33 के तुरत कीन्ही तीनों भाग। किनके तीनों भाग, नाग के, मुनियों के, देवताओं के, 3 लोक के हो गए, पाताल के, मृत्युलोक के और आकाश के। शंकर जी ने बांटना शुरू किया 100 करोड़ श्लोकों को, सकुल रामायण को। तो क्या किया, सबन कीन मंजूरी तब से बांटन लाग, 33 के तुरत कीन्ही तीनों भाग। गए निकर 99 रहो कोट सत, रहो कोट एक जान। 3 भाग ताके करे 33 समान। गए 1,99,000 बचो लाख मन एक।
देखना, ताके लाख 99 त्यागे लाख 99 बचो लाख पुने एक, ताके कीन्हे भाग त्रय समूह सहित बेबेक, गए 99 बाकी 1000, 300 पुंदिए रहे 101 निहारों, 33 तहन को सो में दियो निकार, 33 तहन को सो में दिए निकार, तामे एक श्लोक अब बाकी रहो निहार, सो वह 32 अंक को 10 अक्षर दी, 2 अक्षर बाकी रहे सो शंकर लैली, कहो बजा कहो बबाई कहो बिबाई में कहो बबाई में गए, तब सब रहे छुपाए, 31 श्लोक अब है ते प्रसंग समझ आए, चेत रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्त्रम एकैकम अच्छम पुंसाम महापातक नाशनम। तो धन सिंह सेंगर चाहते अब सुन लो सज्जन लोग, रामायण शतकोट को बटवारो है जो, श्यावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कंस महावीर की जय।